आज आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है कि H प्लस आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी जिससे विलयन की अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने से क्या होगा, पीएच मान घटेगा और जब पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि भाई आपने पीएच बराबर पढ़ा है माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस। तो जब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, चूंकि माइनस लगा तो पीएच का मान घटेगा और जब पीएच का मान घटेगा तो क्या होगा भाई, पीएच का मान घटेगा तो जानते हो कि अम्लीयता बढ़ेगी, क्योंकि 7 पीएच और इधर आपका 0 ऐसे आते हो तो अम्लीयता बढ़ती है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे H प्लस एक्यू जली मतलब आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है या विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। ठीक, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, यह आपका 12वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्यों बढ़ती है? ठीक, तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि पीएच मान घटेगा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच घटेगा और जब पीएच घटेगा तो विलयन और अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्या आप लिख सकते हो H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है या विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन 13 है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? ठीक, तो देखो ये H प्लस आयन, ये H प्लस आयन जल, देखो एक लिखा है, जल से आते हैं, ये जल H प्लस आयन जल से आते हैं और क्षारकीय विलयन में भी, क्षारकीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं, H प्लस मतलब एक्यू आयन होते हैं, किंतु या क्योंकि ये H प्लस आयन जल से आते हैं और क्षारकीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं, क्योंकि और क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, बल्कि लिखेंगे। ठीक, क्योंकि के स्थान पर ये H प्लस आयन जल से आते हैं और क्षारकीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं। ठीक है, बल्कि H प्लस आयनों की संख्या या सांद्रता H प्लस आयनों की संख्या OH माइनस आयनों से अधिक होती है। ठीक, सॉरी बहुत कम होती है, क्योंकि क्षारकीय विलयन है ना। देखो ऐसा होता है, एक्टिव मास ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, तो विलयन अम्लीय होगा। और यदि एक्टिव मास ऑफ H प्लस इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, विलयन उदासीन होगा, दोनों बराबर हैं। और यदि एक्टिव मास ऑफ H प्लस लेस देन एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, तो विलयन अम्लीय नहीं क्षारीय होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे H प्लस आयन जल से आते हैं और क्षारकीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं, परंतु H प्लस आयनों की या बल्कि H प्लस आयनों की संख्या OH माइनस आयनों की तुलना में बहुत कम होती है, कि तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बल्कि H प्लस आयनों की संख्या OH आयनों की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक,
इस कारण यह क्षारकी होते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई एक्टिव मास ऑफ H प्लस OH से अधिक है तो ये अम्लीय होगा, ऐसी कंडीशन क्षारीय होगा, ऐसी तो उदासीन होगा, ऐसी तो क्षारीय होगा। तो ये H प्लस आयन जल से आते हैं। ठीक, और क्षार के विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं, मतलब OH तो होते हैं लेकिन H प्लस भी होते हैं। जबकि क्या होता है, बल्कि लिख सकते हो H प्लस आयनों की जो संख्या है वो आयनों की संख्या से बहुत कम होती है, इस कारण क्षार ये विलयन क्षारकीय होते हैं। ठीक, तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बीजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या 4 कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। ठीक, यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है, उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक, यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है तो अम्लीयता को कम करने के लिए इन क्षारकों का उपयोग करता है। ठीक, इन क्षारकों का उपयोग करता है। कौन कौन से क्षारक है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, 4 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, तो यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है तो अम्लीयता को कम करने के लिए इन क्षारकों का उपयोग करता है, क्योंकि ये क्षारक मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं। ठीक, तो इन क्षारकों की उचित मात्रा मिलानी पड़ेगी अम्लीयता के अनुसार, ये ध्यान रखना, ये नहीं जितना चाहे उतना क्षारक डाल दिया। ठीक, क्योंकि ये क्षारक मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देते हैं। ध्यान में इसमें आंसर क्या लिखोगे कि यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है तो अम्लीयता को कम करने के लिए इन क्षारकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्षारक मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देते हैं। ठीक, या अम्लीयता को कम कर देंगे या उदासीन कर देते हैं। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि अम्ल क्षार की प्रबलता को या क्षार अम्ल की प्रबलता को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कितनी अम्लीयता को कम करना है, उसी के अनुसार हम क्षारक की मात्रा मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, COCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? जानते हो विरंजक चूर्ण, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण या इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हैं। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये सूत्र COH का होल ट्वाइस, ये आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है। इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ होगी तो विरंजक चूर्ण बनेगा। CaOCl2 प्लस निकल जाएगा H2, ये बन गया विरंजक चूर्ण।
CH का ऑल्टोइड शुष्क बुझा चुना है, इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, COCl2 बनेगा, H2O निकल जाएगा। ठीक, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट, धामन सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अर्थात धामन सोडा का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने के लिए, क्योंकि कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, इसलिए कठोर जल को मृदु करना आवश्यक होता है। ठीक, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट अर्थात धामन सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? आप क्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक, तो लिखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, कार्बोनेट को या के विलयन को गर्म करने पर, के विलयन को गर्म करने पर या आपने उष्मा का प्रभाव पड़ा होगा। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, इस पर उष्मा का प्रभाव आपने पड़ा होगा। सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक, तो समीकरण क्या लिखेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट, यहां पर 2 लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बनेगा Na2CO3, Na2CO3 गर्म करना है। ठीक, CO2 निकल जाएगा और यहां से H2O निकल जाएगा। ठीक, नहीं समझ आता तो सोडियम बाई कार्बोनेट आप 2 बार लिखिए, यहां से निकल गया देखो Na2CO3, एक निकल गया CO2 और एक निकल जाएगा H2O। ठीक, गर्म करने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया लिखी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या आता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी जल के साथ क्रिया, 1.5 पानी लगा दीजिए। ठीक, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने समीकरण पढ़ी, उसकी उल्टी समीकरण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया होगी तो जिप्सम बनेगा, CSO4 डॉट 2H2, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इधर आपका जिप्सम बन जाएगा। ठीक, CSO4 डॉट हाफ H2O, 1.5 पानी लगेगा, CSO4 डॉट 2H2 बनेगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया हो गई।